गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। आपको पता है कि आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि 8th क्लास इस साल बोर्ड की है। दैट्स वाई स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपका सिलेबस कंटिन्यू रहे, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड होंगी। हर टीचर अल्टरनेटिव डे पर आपकी क्लासेस लेंगे हर सब्जेक्ट की। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है टीचर्स की तरफ से, आप उनको अच्छे से लर्न करो, अच्छे से अपना स्टडी से अपना कनेक्शन बना के रखो, ठीक है। एंड फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 10 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉ एंड सोशल जस्टिस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ मीन्स कानून एंड सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय। तो ये दोनों चीजें किस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, या दोनों चीजें ये किस तरीके से इंटरलिंक हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर वीकर सेक्शन भी पाया जाता है, हाई पोजीशन के लोग भी पाए जाते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचोगे कि एक्सप्लॉइट मीन्स क्या होता है। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है किसी का शोषण करना, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में फर्स्ट टर्म में ही दे रखा है कि एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग क्या है। टू हैव वर्क फ्रॉम ए पर्सन अगेंस्ट हिज डिजायर एंड नॉट टू गिव हिम प्रॉपर वेजेस इन रिटर्न इज एक्सप्लॉइटेशन। मीन्स आप किसी पर्सन से काम करवा रहे हो, लेकिन जैसा वो उस काम के लिए डिजर्व करता है उतनी वेजेस आप उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। तो हम अपने दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं सोशल जस्टिस के साथ। सोशल जस्टिस है कि अगर कोई मतलब वीकर सेक्शन जो है, यानी कि जो कमजोर लोग हैं, उनको जब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, उनका शोषण करने की कोशिश की जाती है, तो हमारे मतलब सोसाइटी के अंदर कुछ लॉज होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म जो हैं इंटरलिंक हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफी टाइम टू टाइम कानून बनाती रहती है, लॉज बनाती रहती है। आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। मीन्स हमारे जितने भी कानून हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो कानून कौन बना रहा है, हमारी गवर्नमेंट बना रही है, हमारी पार्लियामेंट बना रही है। ओके, लाइक एक मतलब लॉ पास हुआ था अबाउट मिनिमम वेज लॉ। मिनिमम वेज लॉ क्या है, आप किसी पर्सन से काम करवा रहे हो, ठीक है, तो उस पर्सन को उसके काम के अकॉर्डिंग मिनिमम वेज एटलीस्ट प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप उसको उससे कम वेजेस नहीं दे सकते हो, दैट इज मिनिमम वेजेस लॉ। इसके बाद आता है, हम काफी सारी टर्म्स हैं यहाँ पर, लाइक कंज्यूमर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर होता है जो मतलब थिंग्स को बाय करता है, ठीक है, नॉट फॉर सेल बट फॉर पर्सनल यूज। कंज्यूमर का हिंदी में मीनिंग होता है उपभोक्ता, जो कि मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए किन्हीं चीजों को खरीदता है, ठीक है, और उनको सेल नहीं करता है, तो वो क्या है, कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि चीजों का जो उत्पादन करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है जब हम कहीं पर अपना पैसा लगाते हैं, लाइक मशीनरी पर, बिल्डिंग्स पर, और इन रिटर्न हम ये चाहते हैं कि हमें वहां से बेनिफिट हो, हमारे प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजमेंट हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है अभी तक। हमारे चैप्टर का नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ एंड सोशल जस्टिस में मैंने आपको बताया कि लॉ क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वीकर जो सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए लॉ हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन टर्म को हमने समझा। एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी का शोषण करना। मिनिमम वेज लॉ बनाया गया ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी मतलब कि राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके।
कंज्यूमर टर्म को हमने समझा, कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता, जो चीजों को खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि चीजें बनाता है और उनको मतलब आगे फिर सेल करता है अपने बेनिफिट के लिए। इन्वेस्टमेंट होता है किसी मशीनरी पर, बिल्डिंग पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना, ताकि वो अपने प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजमेंट कर सके, अपने उत्पादन को बढ़ा सके, दैट इज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ रहा है हमारा गवर्नमेंट एंड लॉ। जैसा कि हम ऊपर भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं अबाउट लॉज, कि लॉज कौन बनाता है? लॉज बनाती है हमारी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज इन द डायरेक्शन ऑफ जस्टिस, implement them, supervises them, analyzes them। मीन्स ये गवर्नमेंट का काम है कि नए नए कानून बनाना, उनको सुपरवाइज करना कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी व्याख्या करना, मीन्स उनको एनालिसिस करना। एक ऐसा ही कानून जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है अभी मिनिमम वेज लॉ के बारे में, एक और भी कानून बनाया गया हमारे कंट्री के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 24। किस चीज से रिलेटेड है ये रिलेटेड है अबाउट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मीन्स इसके अंदर क्या आता है कि आप 14 ईयर से कम के बच्चे को आप काम पे नहीं लगा सकते हो। अगर ऐसा किया जाता है तो ये इलीगल होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दैट इज चाइल्ड लेबर लॉ, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो है हमारे इंडिया के अंदर, जो 2001 का सेंसस था, सेंसस का मतलब होता है जनगणना करना। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें पाया गया कि 1.2 करोड़ जो चिल्ड्रन हैं वो बिजी हैं कहाँ पर? चाइल्ड लेबर के अंदर। तो इसलिए जरूरत पड़ी हमारे कंट्री के अंदर चाइल्ड लेबर जैसे लॉ बनाने की, ताकि इन बच्चों को यानी कि ऐसे एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता था, उनको वेजेस भी कम दी जाती थी। दैट्स वाई, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही क्या है? लॉ एंड सोशल जस्टिस। की ये जो तो हम सोसाइटी की वीक्स पॉइंट को इसमें स्टडी करेंगे ना, कि कौन कौन से वीक पॉइंट हैं हमारी सोसाइटी के, जिनके ऊपर गवर्नमेंट को नीड हुई नए नए लॉ बनाने की, नए नए कानून बनाने की। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कब हुआ था? ट्रेजेडी मीन्स सबसे पहले तो क्या होता है? ट्रेजेडी मीन्स होता है दुर्घटना, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इन 1984, 1984 में 2 दिसंबर को मिडनाइट में। क्या हुआ था कि अमेरिका ने एक कंपनी स्टेब्लिश की हुई थी भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में, ओके। और उस कंपनी से क्या हुआ था कि एक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस जो है लीक हो गई थी, और ये काफी मतलब जहरीली गैस थी। और इसको इनहेल करने से, यानी कि इसको सांस से जब ये अंदर जा रही थी तो इससे मतलब काफी लोगों को मतलब उनकी डेथ तक हो गई थी। नियर अबाउट 8,000 पीपल जो है मारे गए थे, एंड 1 लाख अबाउट जो है वाउंडेड हो गए थे, यानी कि घायल हो गए थे। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसा क्यों हुआ? क्या ये एक एक्सीडेंट था? हम इसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते। एक्सीडेंट होता है कि बाय मिस्टेक जो हो जाता है, तो वो होता है एक्सीडेंट, यानी कि गलती से गलती हो गई। लेकिन ये जो अमेरिकन कंपनी थी, देखो इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या था? यहाँ पर हमारे इंडिया में ही क्यों इस्टेब्लिश की गई इस कंपनी को? क्योंकि जो अमेरिका है वहां पर एक तो पहली बात तो ये जो केमिकल से रिलेटेड ये एक मतलब की कंपनी थी, यहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस किया जाता था। तो जो अमेरिका है वो अपने जो वहां के लोग हैं अपने राइट्स को लेकर काफी अवेयर हैं। और सबसे पहली बात तो अगर उनको मतलब परमिशन चाहिए होती है ऐसी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए वहां पर, और वहां के रूल एंड लॉ जो है काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो रेजिडेंशियल एरिया में तो वो मतलब कि उसको इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। और सेकंड चीज क्या थी कि वहां पर उनको चीप लेबर नहीं मिलता था। चीप लेबर मतलब वहां पर मतलब कि वर्कर जो थे वो इतने सस्ते रेट पर नहीं मिल सकते उनको। अमेरिका के जो वर्कर्स हैं काफी अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, काफी सस्ता उनको लेबर मिल जाता है। तो इससे उनको क्या लगा कि वो लोग अपने बेनिफिट्स को बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका की कंपनी को इंडिया में स्टेब्लिश किया गया।
तो एक बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बेनिफिट को देखते हुए जो नाइट शिफ्ट की लेबर की जरूरत होती है वो उन्होंने वहां पर प्लान नहीं किया हुआ था, जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें कि रीजंस क्या रहे इस ट्रेजेडी के, फर्स्ट आता है कि नेग्लिजेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ऐसी मतलब कि जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसी कंपनी के अंदर सबसे पहले जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनको इग्नोर किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल कि जो नाइट शिफ्ट के जो वर्कर्स थे, ताकि उनको सैलरी ना देनी पड़े, इस वजह से उन्होंने नाइट शिफ्ट के वर्कर्स को ड्यूटी पे ही नहीं रखा। सेकंड क्या था कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस पे की अनअवेलेबिलिटी थी, सफिशिएंट नहीं थे वो। थर्ड आता है जो वर्कर्स थे वो वेल ट्रेंड नहीं थे, सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर्स की मतलब कि अनअवेलेबिलिटी थी। फोर्थ आता है अनलिमिटेड केयरलेसनेस। केयरलेसनेस क्या होती है? लापरवाही करना, यानी कि बहुत ज्यादा लापरवाही की गई थी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही ओके है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने अब तक जो भी पढ़ा। हमारे चैप्टर का नाम है लॉ एंड सोशल ऑर्डर। लॉ होता है कानून, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। तो ये दोनों जो चीजें हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, क्योंकि लॉ बनाए किस लिए जाते हैं? सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, वहां के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल दिया कि सोसाइटी में हर लेवल के लोग पाए जाते हैं, वीक भी होते हैं और हाई फोर्स वाले भी लोग होते हैं, हाई पावर वाले भी लोग होते हैं। तो ये जो हाई मतलब उनके पास पावर है वो वीकर सेक्शन को दबा ना सके, उनको एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम नए नए लॉज लेकर आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक लॉ बनाया गया, और चाइल्ड लेबर के अलावा भी जैसे कि चाइल्ड लेबर के अलावा भी मिनिमम वेज लॉ भी हमारे यहाँ बनाया गया। तो नए नए लॉज हमारी गवर्नमेंट बनाती रहती है ताकि सोशल जस्टिस बना रहे, यानी कि अनजस्टिस ना हो किसी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक हैं। इस चैप्टर के बारे में हम आगे कल डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप इतना ही लर्न कीजिए, इस मतलब चैप्टर के इसके कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।